चलो जी, आ गई है आपकी दूसरी क्लास। आज हम बात करेंगे क्वांटम मैनिफेस्टेशन की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड टॉपिक्स होता है व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन। क्योंकि अभी ना जनता काफ़ी अवेयर हो गई है, उन्हें समझ में आता है कि कुछ ऐसा है जैसे कि क्वांटम फील्ड, कुछ ऐसा है जिसमें कि हमको अपने इंटेंशन को मल्टीवर्स तक, क्वांटम यूनिवर्स तक पहुंचाना है, क्वांटम फील्ड जैसी बातें। अगर आपने इसके बारे में नहीं समझा है अभी तक, नहीं सुना है अभी तक, तो आप इस वीडियो में सुन लेंगे, समझ लेंगे। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा था, स्टिल येट उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन हमारे यूट्यूब एनालिटिक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा गया है, जिसका मतलब है कि आप ऐसे टीचिंग कंटेंट को, एजुकेशनल कंटेंट को बहुत अच्छे से सराहते हो, उसे देखते हो। ऑल्सो एक फीडबैक मिला था कि मैं ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी ज़्यादा बोलूँगी। ठीक है जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम बात कर रहे हैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज की, यानी कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन क्या होता है, क्वांटम फील्ड क्या होती है, कैसे ये काम करती है। और आज एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आप मेरे साथ यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी के एंकरिंग का इस्तेमाल करेंगे और जो डिस्पेंजा की टीचिंग, क्वांटम मैनिफेस्टेशन, दोनों को कंबाइन करके ये आज की क्लास होने वाली है। और हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, इस वीडियो के बदले, इस नॉलेज के बदले, एज क्या बोलते हैं ना उसको, दान, लाइक एक टीचर की तरफ आप एक लाइक दे दीजिए। और अपना जो फीडबैक है, जो समझ में आया, जो नहीं समझ में आया, जो आपका मूविंग फॉरवर्ड इंटेंशन है हमारे चैनल को लेकर के, उसका फीडबैक ज़रूर दो। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो मेरी बर्थडे आ रही है 26 फेब को, तो मुझे विश करना मत भूलना। चलिए जी, आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक की, जिसका नाम है क्वांटम मैनिफेस्टेशन। यानी कि यहाँ पे आज आप मेरे साथ एक्सरसाइज करने वाले हो। भूल चूक से कुछ अंग्रेजी का शब्द निकल जाए भाइयों एवं बहनों, तो मुझे माफ करिएगा, ठीक है। कैसे काम करेगा, क्या है, सब समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि यार, एक्सरसाइज में जाने से पहले समझते हैं कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन तो सुना था, इसका मतलब क्या है। और हाँ, मुझे थोड़ा धीरे भी बोलना है, ओके, स्पीड को। सो क्वांटम मैनिफेस्टेशन का मतलब है क्वांटम फील्ड के थ्रू मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या है, अब आप समझ गए हैं। क्वांटम फील्ड का मतलब है कि हमारी सोच से या फिर हमारी दृष्टि से, हमारी विजिबिलिटी से परे एक वर्स है, मल्टीवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स है, क्वांटम बड़ा फील्ड है, यूनिवर्स है, जहाँ पे मेरे ही बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं। मतलब कि एक ऐसा वर्जन जिसमें मैं सैड हूँ, जिसमें मैं हैप्पी हूँ, जिसमें मैं बहुत रिच हूँ, जिसमें मैं पुअर हूँ, जिसमें मेरी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हैं, जिसमें मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, एक्स वाई जेड से मल्टीपल जितने थॉट्स आ सकते हैं, उतनी रियलिटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं इस यूनिवर्स में, नहीं किसी दूसरे मल्टीपल यूनिवर्स है, किसी दूसरे पैरेलल रियलिटी में अवेलेबल है। कहा जाता है कि जो तुम सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, जिस थॉट पर, अपने जिस वर्जन पर तुम ज़्यादा ध्यान लगा रहे हो, हम किस पे ध्यान लगाते हैं, हम हमेशा अपने पास्ट पे ध्यान लगाए रहते हैं। सुनना, बहुत गजब की बात है। तो जहाँ पे तुम्हारी अवेयरनेस हर वक्त मौजूद रहती है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस हर वक्त जिस वर्जन ऑफ यू पे अवेलेबल रहती है, तुम उसी को क्वांटम फील्ड से अपने इस फील्ड में लेकर के आ रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ योर रियलिटी। आपकी रियलिटी वैसी है। तो देखा जाए तो आप और हम, वैसे मैं तो नहीं, मैं इसमें से काफ़ी हद तक निकल गई हूँ, पिछले कुछ महीनों से ज़्यादा अवेयर हो गई हूँ अपने कॉन्शियस थॉट्स को लेकर के। हम लोग सबकॉन्शियसली 90% पुराना सोचते हैं, 80 to 90% नेगेटिव सोचते हैं। तो आप खुद सोचो कि आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस हर वक्त कहाँ पे है, बताइए मुझे। हर वक्त आपकी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस उस पुराने वर्जन ऑफ पास्ट पे है आपके, जो कि खुश नहीं है, जिसकी जिंदगी में कुछ परेशानियां हैं, जिसके साथ कुछ काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि तुम क्वांटम यूनिवर्स से उसी को लेकर के आ रहे हो, क्योंकि तुम अभी भी अपने पास्ट में हो। तभी तो लास्ट मास्टर क्लास में सिखाया था, और अपनी वर्कशॉप में भी सबसे पहले पास्ट डिलीशन सिखाती हूं। कहा है ना, मैनिफेस्टेशन तीसरा स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है आपका पास्ट का अवेयरनेस, उससे खुद को डिलीट करना, एक ब्लैंक कैनवस बनना। ठीक है जी। तो आप कैसे इसमें टैप करते हो कि अगर काम मैंने मान लिया कि अपने पास्ट वर्जन की तरफ ध्यान नहीं रखना है, मुझे अभी आगे बढ़ना है, तो मैं क्या चाहूं, कैसे चाहूं, कैसे कॉन्शियसनेस को अपने उस वर्जन पे लेकर के जाऊं,
और जब तुम्हारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई हो जाता है, तुम्हें पता है कि तुम्हें अपना ये वर्जन बनना है, तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस हमेशा अपने पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ रहता है और जब उससे तुम्हारी वाइब्रेशन रेज होती है, क्योंकि तुमने यूनिवर्स को क्लेम कर दिया कि मैं अब वो नहीं, अब मैं कुछ नया बनने जा रहा हूं और अब मेरी कॉन्शियसनेस, मेरे थॉट्स, मेरा मेरा फोकस उस मेरे नए वर्जन पे है। तुमने अपनी बॉडी को और अपने माइंड को धीमे धीमे ट्रेन करना शुरू कर दिया, हार्मोनल चेंजेस से, सिस्टम चेंजेस से, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस से। बॉडी को और माइंड को तुम अपने फ्यूचर में ले जा रहे हो, बोलते हैं ना एक्ट एज इफ, तो सब रिलेटेड है। तो मेरा कॉन्शियसनेस जब हमेशा उधर ही है, तो कहते हैं कि क्वांटम फील्ड में से तुम अपने उस वर्जन को धीमे धीमे लेकर के आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस, तुम्हारी पूरी अवेयरनेस एंड हेंस तुम्हारी पूरी वाइब्रेशन वहां तक जा रही है ना। तो वाइब्रेशन एनर्जी बहुत लिमिटेड है, उसे बहुत ही ध्यान से स्पेंड करना है, अपने थॉट्स को बहुत ध्यान से फ्यूचर की तरफ ले जाना है, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ। लेकिन हम, चलो पास्ट तो पास्ट था, हम फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं तो हम एंशियस ही होते हैं, है ना। तो यही सब मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप अभी ये भी सीखने वाले हो कि कैसे हमारी जो क्वांटम फील्ड है ना, जो क्वांटम यूनिवर्स की फील्ड है, उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, आपकी मल्टीपल रियलिटीज हैं। और जो तुम्हारे नया डिजायर है, जो तुम एक्चुअल में चाहते हो, अगर तुम स्मार्ट इनफ, कॉन्शियस इनफ हो कि तुम अपने पास्ट के बारे में ना सोच के और फ्यूचर के नेगेटिव के बारे में ना सोच के कॉन्शियसली अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जी को ज्यादातर वक्त दिन का अपने नए डिजायर पे रखोगे ना, तो तुम उसमें ट्यून इन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आज सिखाने वाली हूं। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं बिल्कुल सिंपल एक फंडा सिखाऊं, जो कि मैंने पिछले कुछ, मतलब एक साल में, जिसके बारे में मैं ज्यादा समझ पाई कि देखो यार, सिंपल सा फंडा है। मैं आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ, इस बात को बहुत ध्यान सुनना, जो भी काम कर रहे हो सब छोड़ दो, इस बात को समझो कि अगर मैं यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एज अ पर्सन हूँ और ये मेरे जो सर्वे चल रहे हैं ना हमारे बूट कैंप के, उस सर्वे में इतने सारे लोगों से बात करने के बाद मैंने समझा कि यार लोग कैसे अपने पास्ट में और अपने फ्यूचर में ही बंधे हुए हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे है ही नहीं। और क्वांटम मैनिफेस्टेशन पूरा का पूरा प्रेजेंट मोमेंट को यूज करने के बारे में है। तो मान लेते हैं कि अग्रिका, मैं अपना वर्जन है, मैं आज यहाँ पे खड़ी हुई हूँ एंड लेट सपोज कि मेरी जिंदगी में हाल ही में या फिर पिछले कई साल में कुछ ऐसे इवेंट हुए जो कि ट्रॉमेटिक थे, जो कि नेगेटिव थे। अब बार बार होता है ना कि मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती हूँ, किसी ने मेरे साथ कुछ किया मान लेते हैं, या फिर मैं जैसा परफॉर्म करना चाहती थी एग्जाम में, जितने पैसे कमाना चाहती थी XYZ, मेरे खुद से ही ग्रजेस हैं, क्योंकि मैं खुद से खुश नहीं हूँ कि मैंने पास्ट में क्या किया। मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, मुझे लगता है कि मैंने अपने रिलेशनशिप पे काम नहीं किया, XYZ। बहुत सारे ऐसे ग्रजेस होंगे खुद से या फिर दूसरों से, जिसकी तरफ हमेशा माइंड जाता है। अब ये जो अग्रिका है, जो 90% ऑफ द टाइम या फिर कह लो 50-60% ऑफ द टाइम भी हमेशा अपने पास्ट के बारे में ही सोच रही है, क्या इसके पास एनर्जी या फिर एक्स्ट्रा थॉट बचे कि वो अपने डिजायर्ड पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में सोच सके? अरे दिन में 1 या 2 बार सोचने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि नंबर 1, एक भी ऐसा नेगेटिव थॉट आपकी कॉन्शियसनेस से स्लिप अवे ना कर जाए कि जो आपके लिए बुरा हो, जो नेगेटिव हो। भाई व्हेन अ नेगेटिव थॉट इज कमिंग टू योर कॉन्शियसनेस, आपको वहीं पे पकड़ना है, इतना अवेयर बनना है कि भाई तू आया कैसे, तू तो मेरा पास्ट सेल्फ था, मैं तो आज मेहनत कर रही हूँ ना, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तू मेरा टाइम और मेरी एनर्जी दोनों को खराब कर रहा है। तो इतना अवेयर क्या आप बन सकते हो? बिल्कुल बना जा सकता है। अगर मैं हो सकती हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते? और सच बताऊं तो मैं अपनी वर्कशॉप्स को यहाँ पे प्रमोट नहीं, रादर मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या ऑसम प्रोग्राम क्रिएट किया, जहाँ पे लोगों के साथ 1-2 हफ्ते तो सिर्फ हम उनको अवेयरनेस, उनसे कुछ कोई वीडियो नहीं देते हैं, उनको बस ये बताते रहते हैं कि भैया तुम इस पे ये शीट्स हैं, इसके आंसर्स दो। जब वो बैठ करके इसका आंसर देते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो देख भी रहे होंगे, वो जब इसका आंसर देते हैं तो उससे होता पता है क्या है? उससे होता ये है कि आप धीमे धीमे 1 हफ्ते 2 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ अपने सारे नेगेटिव, अपने सारे ट्रिगर्स को पकड़ते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी। हम बार बार वही क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के बोलते हैं जिसके वही आंसर्स हैं। उससे आपकी अवेयरनेस में आता है कि भैया इस बात को अब अगली बार सोचना है, सोचेंगे, माइंड में आएगा, लेकिन उसको वहीं कैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं रीफ्रेमिंग सिखाती हूँ कि कैसे वो नेगेटिव थॉट पहले अवेयर हो जाओ। वो बहुत सारे होते हैं, कुछ लोगों के तो इतने सारे होते हैं कि उसको सही करने में बहुत टाइम लग जाता है, बट देन डुएबल है, बिकॉज किसी चीज को मेजर कर लिया तो ही उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। ये वाली बातें मैंने आपको प्रीवियस मास्टर क्लास में बताई थी, आज नहीं बताऊंगी, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे फ्यूचर को जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी और ज्यादा थॉट को पास्ट और एंशियस फ्यूचर से हटा करके उसी डिजायर्ड रियलिटी के बारे में सोचना है। अब आप बोलोगे मैम हर वक्त सोचना है। आज के इस वीडियो में तुमको समझ में आएगा कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन पावरफुल
तुम्हारे लिए फ्रूटफुल रहे, क्वांटम मैनिफेस्टेशन तुम्हारे लिए काम करे, उसके लिए जी हाँ जवाब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सोचना ही पड़ेगा। मैं उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस करती हूँ, वो मैं आपको धीमे धीमे समझाऊंगी। ठीक है, तो ये होने वाला है आज का इंडेक्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। चलिए, तो एक एक्सरसाइज है, उसको पहले करते हैं वरना क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी। जैसे कि आप एक शीट ऑफ पेपर लीजिए और यहाँ पे लेट्स सपोज कि आपको एक जॉब चाहिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। सो दिस इज इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कुछ रिप्रेजेंटेशन लेटर है। मान लेते हैं कि तुम्हें जॉब चाहिए, अभी तुम एक शीट ऑफ पेपर में जे लिखो बड़ा सा, ठीक है, ये आपके काम आएगा, ये आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। और फिर उसके बगल में ना एक ऐसे 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 करके गोले गोले लाइंस कर दो, इसको बोलते हैं स्विगी लाइंस। 2 लाइंस खींच दी और उसमें से ऐसे ऐसे सन रेज कर दी, लग रहा है कि इससे वाइब्रेशन एमिट हो रही है। ठीक है, साफ से पेपर में, बड़ा सा एक शीट ऑफ पेपर में A4 में करो, बीच में कर दिया। अभी आपको ये सब लिखना नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। अभी आपको 2 चीजें लिखनी है, एक इंटेंशन और दूसरा एलिवेटेड इमोशन। ये प्रैक्टिस वही लोग करेंगे जिनको एकदम क्लैरिटी है कि उन्हें क्या चाहिए। तो लेट सपोज ये जिस भी पर्सन का एग्जाम्पल है, उस पर्सन को चाहिए था कि उसे जॉब चाहिए, तो उसके जो थॉट्स हैं, जो वो चाहता है, जो सोच रहा है, वो उसको अपने इंटेंशन के नीचे 1 2 3 4 करके लिखेगा। या आप कितने भी लिख सकते हो, लेकिन 5 to 6 लिखना आइडियल है। फॉर एग्जाम्पल, इस बंदे ने लिखा कि आई वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम, आई नीड टू हैव अ जॉब सो दैट आई कैन, इन विच आई कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मैं किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से काम कर पाऊं, और मैं जितना पैसा अभी कमा रहा हूं जिस जॉब में जिसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं उतना तो बनाऊं ही, उससे ज्यादा बना लूं, तो ही मेरा इंटेंशन है। ठीक है, फिर मुझे ये जो नई जॉब चाहिए जिसकी मैं इच्छा कर रहा हूं, वो 6 महीने से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम से कम होना चाहिए, जिससे कि बंदा सेफ रहे, सिक्योर्ड रहे, और जो भी मैं कर रहा हूं अभी, मैं उस काम से कनेक्टेड रहूं, मेरा पैशन रहे वो, एंड मैं प्यार करूं, मैं आई लव व्हाट आई डू, काश ऐसा जॉब मुझे मिले। और बी माई ओन बॉस एंड लीड माई ओन टीम, ऐसा ना हो कि कोई बॉस हो जो मुझे कंट्रोल कर रहा हो, मैं अपना बॉस बन के रहूं। तो आप देख रहे हैं कि ये शख्स कितना क्लियर है कि एग्जैक्टली ये चीजें इसके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे जब आप कोई पार्टनर मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपको थॉट्स आपके ऑल ओवर द प्लेस नहीं होने चाहिए कि मुझे तो जॉब चाहिए। अरे मैंने कितने लोगों से अपने 1-to-1 सेशन में बोला कि भैया जॉब चाहिए मतलब क्या, तो उन्हें क्लैरिटी ही नहीं थी। जब तक क्लैरिटी नहीं है तो यूनिवर्स कैसे ला करके देगा, इन अदर वर्ड्स आपके इंटेंशन कैसे ला के देंगे। अब चलते हैं आगे। तो ये तो आपका इंटेंशन हो गया, आई एम श्योर आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अभी हम साथ में, और हाँ बार बार कह रही हूँ, इस एक्सरसाइज को वो ही लोग करें जो स्टेप नंबर 1 और 2 पे काम कर चुके हों। स्टेप नंबर 1 आपका क्लैरिटी है, आइडेंटिटी शिफ्टिंग है, स्टेप नंबर 2 क्लैरिटी है, एंड देन स्टेप नंबर 3 आपकी जो है मैनिफेस्टेशन होती है। यूं ही मत लगाएं कॉपी पेस्टेड, या फिर यूं ही बस जॉब चाहिए ऐसे सोचिए, नहीं, हमेशा स्टेप नंबर 1 और 2 पे जरूर काम करें। अच्छा, इसके बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एलिवेटेड इमोशन। तो ये क्या था, इंटेंशन यानी कि थॉट, और एलिवेटेड इमोशन का मतलब आपकी फीलिंग। तो जब तुम्हारी ये 5 या 6 चीजें पूरी हो जाएंगी तो तुम्हें कैसा फील होगा। ऑब्वियस सी बात है, इंसान एम्पावर्ड फील करेगा, पावर मेरे पास है, उसको जिंदगी से प्यार हो जाएगा, पैसे कमा रहा है, खुश है, ग्रेटफुल है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है कि आपको कैसा फील होगा। और अगर आप, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि फीलिंग कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा, तो ग्रेटफुलनेस होता है, ग्रैटिट्यूड की धन्यवाद अदा कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, होती है। तो आप ग्रैटिट्यूड यहाँ पे लिख सकते हैं, फील कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब इससे होगा क्या, ये है क्या, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसके ऊपर मेरा और वीडियो आ रहा है, NLP ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक शब्द होता है एंकरिंग, यानी कि आप किसी एक अपने इंटेंशन को इमोशन से कंबाइन कर दो और वो किसी चीज से रिलेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि एक एग्जाम्पल देती हूँ कि ये जे क्या है, अब आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई वीडियो बना रही होती हूँ, पहले डर लगता था बहुत, या फिर स्टेज पे लेट सपोज जा रहे हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग में स्कूल डेज में बहुत पब्लिक स्पीकिंग करती थी। अभी बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन इन CA वो इतना मौका नहीं मिलता है। अभी फॉर श्योर मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। तो लेट्स से कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग जाने में, स्टेज पे जाने में बड़ा डर लगता है। लेकिन अभी मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं खड़ी होती हूँ स्टेज के, नहीं, मैं पहले खड़ी होती हूँ अपने रूम में, और मैं सोचती हूँ कि वो एक ऐसा वक्त जिसमें मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, ठीक है, और मैंने बहुत पैसे कमाए, मैं सक्सेसफुल हुई, वो कैसे हुआ उसको सोचती हूँ 5 मिनट, 2-3 मिनट, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अभी मुझे ना एक एंकरिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे टैप कर लिया, ये टैप कर लिया, या फिर कुछ यहाँ पे पिंच कर लिया,
ये क्या हो गया, एंकरिंग। नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे इस एलिवेटेड इमोशन की कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी स्टेज के नीचे सीढ़ी पे, तो मैं इसको पिंच कर लूंगी, और अगर मैंने वो एंकरिंग अच्छे से की थी तो सिर्फ पिंच करने मात्र से ही मेरे अंदर वही कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिसका मैं इस्तेमाल पब्लिक स्पीकिंग पे कर लूंगी। तो सिमिलरली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने इस इंटेंशन को जॉब के और उसके ऑसम ग्रेटफुल एलिवेटेड इमोशन को, हाई फ्रीक्वेंसी को, हाई वाइब को जे वर्ड से कनेक्ट कर रहे हो। और जब भी तुम अब जे को सोचोगे, अगर तुमने ये एक्सरसाइज अच्छे से कर ली, मैं सच बता रही हूँ, मैंने भी इसको अपने यूट्यूब से लिंक किया हुआ है, वाई लिखा हुआ है, और सच में जब भी मैं वाई के बारे में सोचती हूँ ना, तो जो मेरे इंटेंशन है और उससे जो मिलने वाली फीलिंग है ना, वो तुरंत मेरे माइंड में आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि यूनिवर्स को एकदम एग्जैक्ट क्वांटम फील्ड में एग्जैक्ट इंटेंशन जाता है कि ये चाहिए, वो ऐसा फील करेगा मेरे लिए, ठीक है। तो ये आपने एसोसिएशन किया है, आपने जे को एक मीनिंग दी है, ये आप क्वांटम मैनिफेस्टेशन सीख रहे हैं। तो मैम इमोशन की क्यों जरूरत है, हम तो सिर्फ इंटेंशन लिखते हैं, चाहे एफर्मेशन करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, इंटेंशन देखिए, इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। इमोशंस जो होते हैं ना, आपके थॉट्स पूरे होने के, इंटेंशन पूरे होने के इमोशन को जब आप आज ही फील कर रहे हो और बार बार फील कर रहे हो, दिन में कई बार फील कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस इमोशन रूपी एनर्जी पे अपने इंटेंशन की नैया को चला रहे हो और क्वांटम फील्ड में भेज रहे हो। सो एलिवेटेड इमोशन इज द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर, उसको लिखिए। और सच बताऊं तो ये एक्सरसाइज बहुत प्यारी तब भी काम करती है जब आप थोड़े रिलैक्स्ड मोड में हो। अक्सर मैनिफेस्टेशन ही तभी काम करता है जब आप रिलैक्स्ड मोड में हो। सच बताऊं तो एक एग्जांपल दूं आपको, बड़ा ये वियर्ड सा एग्जांपल लगेगा। मेरा एफर्मेशन, मेरा मैनिफेस्टेशन, मेरा जर्नलिंग, इससे मेरा हमेशा चलता है, ठीक है, ये क्वांटम मैनिफेस्टेशन एंड ऑल। ऑफ कोर्स उसके साथ साथ मेरा हार्ड वर्क भी बहुत रहता है, पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन कभी कभी ना मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, और वो मैनिफेस्टेशन डेस्परेशन से आता है, वो कभी आपको मिलता नहीं। जैसे कि मुट्ठी वाला एग्जांपल दिया था ना, कि मुट्ठी में आपने बालू भरी हुई है, उसको बहुत पकड़ने की कोशिश करोगे तो इतना दबाओगे वो नीचे गिरेगा। डेस्परेशन से मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। जब मैं रोज रोज सोचती रहती हूँ, रोज अपना मेल चेक करती रहती हूँ, मेल आया क्या, ये हुआ क्या, ये होगा, वो कभी काम नहीं करता है। जैसे ही मैं कहीं बाहर गई, आउट ऑफ स्टेशन गई, किसी काम में, किसी पॉडकास्ट में, घूमने फिरने, एंजॉय करने, मैं देखूंगी वो चीज़ें हो जाती हैं, बिकॉज आपने अपनी क्वांटम वाइब्रेशन हाई फील्ड को वहाँ भेज दिया। काम करो दिन में, मॉर्निंग में, इवनिंग में मैं अपना थीटा मेडिटेशन करती हूँ, तब ये काम करती हूँ। लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे क्या चाहिए। क्लैरिटी नहीं है तो ये काम मत करना। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे डेस्परेट नहीं होना है कि बार बार देख रहे हैं कि वो चीज़ हुई कि नहीं हुई। आप यूनिवर्स को दे दो, राइट टाइम पे चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें तब बहुत अच्छी काम करती हैं जब आप काइंड ऑफ किसी रिलैक्स्ड वे में हो, आप वेकेशन वगैरह पे जा रहे हो, तो इसको ज़रूर फॉलो करो, हमेशा करो। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है ना कि आपका थॉट कहीं और है, वेकेशन के टाइम पे आप कहीं और देख रहे हो, सोच रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं, बिकॉज यूनिवर्स के पास डेस्परेशन की आपकी कॉर्ड नहीं है, वो कट हो चुकी है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ये जो नया सिग्नेचर है जे, या फिर आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, इस नए सिग्नेचर को आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया क्वांटम यूनिवर्स में। तो इसका मेन फंडा क्या हुआ, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग कि एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये ना ऑल ओवर द प्लेस होते हैं। आप सोच रहे हो, आप लिख रहे हो, यूनिवर्स भी कंफ्यूज है, आप भी कंफ्यूज हो। यहाँ पे आपने एग्जैक्टली एक लेटर को जब ये वाला काम किया, नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस लेटर को सोचोगे, अगर आपने एक्सरसाइज अच्छे से की है, तो आपके इंटेंशन और आपके एलिवेटेड इमोशन तुरंत आ जाएंगे आपके नज़रों के सामने, आपकी फीलिंग में, आपकी बॉडी में। और आप क्या कर रहे हो, आप अच्छे वाइब्रेशन में हो। और आप जैसे अच्छे वाइब्रेशन में होते हो, आपको कुछ करना नहीं, आपको कोई मेल नहीं भेजना यूनिवर्स में, वो अपने आप चला जाता है, ठीक है, इमोशन की तरह से। अभी कुछ बातें हैं, बस ये इतना ही वीडियो था, कुछ बातें आपको बताने जाती हूँ, जिससे कि आपका अगर क्वांटम मैनिफेस्टेशन पे भरोसा नहीं है तो वो कायम हो जाएगा। देखिएगा, देखिए दोस्तों, क्वांटम फील्ड में पोटेंशियल है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हो सकता है आपको इस पे भरोसा ना हो, पर किसी चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं है और तब उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, तब तो बेवकूफ़ी है, वो तो लिटिल नॉलेज है, ठीक है, इग्नोरेंस है रादर। तो देखिए, क्वांटम फील्ड में ना बहुत पोटेंशियल है और उसमें आपके मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल हैं। आप अपने नए डिजायर को किसी भी तरीके से वहां पे पहुंचाइए, जिससे कि आप उस फील्ड से उस चीज को जल्दी मैनिफेस्ट कर पाइए। और उसका एक तरीका था ये जो मैंने एसोसिएशन बताया, किसी लेटर के साथ, किसी चीज के साथ। और दूसरा तरीका है कि आप इस इंटेंशन में ज्यादा रहें। एक बार किया दिन में 90% नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से उसका सरल बनाने के लिए कि बार बार आप जे को सोच सकते हो, खाते पीते उठते बैठते दिन में 5 बार सोच सकते हो। भाई मेहनत करो, 80% 20% टाइम सोचो उसको, ठीक है। तो एक और चीज, नेक्स्ट चीज ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, मैंने कहा कि या तो फ्यूचर की एनर्जी में ही रहते हैं एंजाइटी वाली, या तो पास्ट की एनर्जी में रहते हैं ग्रजेस वाली। तो आपको क्या करना है कि आपको ये तभी तब करना है जब आप
प्रेजेंट हो, प्रेजेंट मोमेंट पे हो, आप सेंटर्ड हो, ठीक है। तो अगर आप वही कहा ना कि ये एडवांस क्वांटम मैनिफेस्टेशन थोड़ा एडवांस होता है, तो जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को फाइंड कर लें, आप थोड़े से सेंटर्ड हो जाएं, अपनी एनर्जी को रेस करें, फिर आप ये काम करें, तो इससे जो जे है, जो लेटर है, आपकी एनर्जी को, इंटेंशन को बहुत जल्दी क्वांटम फील्ड में ले जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपनी माइंड की आंखों में, आंख बंद करके वो जो लेटर आपने एसोसिएट किया है उसको अपने माइंड में रखना है, देखना है, और आपको फील करना है कि ये जो एनर्जी है, ये जो जे के अराउंड एनर्जी है, जो मेरे बॉडी के अंदर की एनर्जी है, वो यूनिवर्स में एक रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ जा रही है, और वो जो फ्रीक्वेंसी है उसमें मेरे सारे थॉट्स और सारे इंटेंशंस इंफॉर्मेशन की तरह जा रहे हैं यूनिवर्स के पास। और दोस्तों, आप जितना ज़्यादा इस एनर्जी में रहेंगे, जितना आप इस फ्यूचर की अच्छी एनर्जी से कॉन्शियस रहेंगे, पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हमेशा अपनी अवेयरनेस फ्यूचर की अच्छाई पे है, इन अदर वर्ड्स क्वांटम फील्ड की अच्छाई पे है, जितना ज्यादा आप इससे अवेयर हैं, इस फील्ड से अवेयर हैं, कहने का आप समझो, जितना ज्यादा आप अपनी इस पॉजिटिव इमेज ऑफ द फ्यूचर से अवेयर है, मन में वही चल रहा है, काइंड ऑफ एक्ट एज इफ, काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि हाँ, एक्ट एज इफ, और दूसरा कि फेक इट टिल यू मेक इट भी है काफी हद तक, एंड एट द सेम टाइम जस्ट अवेयर ऑफ व्हाट आई वांट, एंड जस्ट replaying that वीडियो इनसाइड आवर माइंड्स आई, विच इज गुड, नॉट विच इज बैड, क्योंकि हम अपने माइंड में कुछ भी चला सकते हैं, पास्ट बैड, फ्यूचर बैड, वाई नॉट बी अवेयर मोर टाइम अबाउट दैट वर्जन विच आई एक्चुअली वॉन्ट, तो दैट इज कॉल्ड टैपिंग योर अवेयरनेस। आप समझ रहे हो इस बात को, पता नहीं मैं इस बात को कन्वे कर पा रही हूँ कि नहीं, थोड़ी सी वाइज बात है, थोड़ी नेक्स्ट लेवल की बात है, कि जब मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, या फिर मुझे जब भी कुछ भी सोच सकती हूँ, तो क्यों ना मैं अपने उसी वर्जन की स्टोरी के बारे में सोचूं जो मुझे चाहिए, क्योंकि यही तो क्वांटम मैनिफेस्टेशन कहता है कि जब तुम्हारी अवेयरनेस जहां पे है वही तुम्हारी जिंदगी में आएगा। आप समझ रहे हो? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरा मैनिफेस्टेशन का गेम अपनी अवेयरनेस को, थॉट्स को कंट्रोल करना है, या ठीक है, डे ड्रीमिंग नहीं है, कॉन्शियस थॉट्स हैं। एक्शन तो तुम कर ही रहे हो, तुम 80% एक्शन कर रहे हो, लेकिन 20% तुम पुराना सोच रहे हो, तुम नया सोच रहे हो। जब 20% जो सोच रहे हो, इसको सोचो, ठीक है। तो जितना ज्यादा तुम्हारी अवेयरनेस ना लिंगर होगी इस एनर्जी में, या फिर जितना ज्यादा तुम अपने अच्छे फ्यूचर की एनर्जी पे कॉन्शियस रहोगे, इट इज मोर लाइकली कि तुम उस एक्सपीरियंस को अपनी जिंदगी में जल्दी लेकर के आओगे, बिकॉज यूनिवर्स कह रहा है कि ये सिर्फ बोल नहीं रहा है, या फिर सिर्फ 50-50 गेम नहीं खेल रहा है, ये तो भैया उस फील्ड में आ चुका है, और प्रैक्टिस के साथ, रेपिटेशन के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। ये पिछली क्लास में बताया था। तो जैसे ही वाइब्रेशनल मैच हो जाएगा, जैसे ही आप उस फील्ड में स्टेबल हो जाओगे, ये नहीं कि फ्लक्चुएट हो रहे हैं ऊपर नीचे, जब आप स्टेबल हो जाओगे, उस वो वाइब्रेशनल मैच मिल जाएगा, जब वहां पे ज्यादा देर तक रहोगे दोस्तों, आप वैसे ही बन जाओगे, और वो चीज आपकी जिंदगी में आ जाएगी, ठीक है। और याद रखें, जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, उसको सिर्फ आपको लिखना नहीं है, ये करते वक्त आपको फील करना है। फीलिंग इज द की, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि फीलिंग कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छी फीलिंग है। जिन लोगों को पता नहीं होता कि कैसे फील करें, समझ नहीं आ रहा, वो चीज़ मेरे पास है नहीं, तो पता नहीं है कि वो जॉब कैसा फील करेगा, सो बी ग्रेटफुल इन एडवांस कि भगवान वो चीज़ मेरे साथ हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया, उसको एक्चुअल में आप फील करिए। और जैसे जैसे आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने माइंड को और अपनी बॉडी को उस फ्यूचर रियलिटी के लिए आज से तैयार कर रहे हैं इन एडवांस। वो रियलिटी अभी तक आई नहीं है, बट आप तैयार कर रहे हैं अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, कि देखो यार फ्यूचर ऐसा लगने वाला है। तो माइंड पहले जाता है, बॉडी 3D रियलिटी, एक्चुअलिटी बाद में आती है। और ये करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अल्फा स्टेट में जाइए। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए। अल्फा स्टेट वगैरह की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो मेरी फेवरेट फ्रीक्वेंसीज है, ये सब हम अपने क्लब्स में ऑफर करते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, बिकॉज इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है। यहाँ पे हम डेफिनेटली अवेयर कर रहे हैं आपको, बट अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए है, तो आप हमारा आइडेंटिटी शिफ्टिंग एंड मैनिफेस्टेशन क्लासेस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये आपको बताना था। और इस वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। बहुत सारे लोग तो नोट्स बना रहे हैं, भाई क्या बात है। दैट मोटिवेट्स मी, एंड बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लें, और हमारी वेबसाइट एक बार ज़रूर विजिट करिएगा, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं लिंक दे देती हूँ नीचे। बाय।